आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ नंबर्स। इसमें पढ़ेंगे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, जातीय मान, फेस वैल्यू, अंकीय मान, नॉमिनल वैल्यू, मानक मान, स्टैंडर्ड वैल्यू। अब इनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन वैल्यू ऑफ नंबर्स में, स्थानीय मान, जातीय मान, अंकीय मान, मानक मान में कि 3। अब ये क्वेश्चंस है 3, 7, 3, 2, 8, 6, 5। इसमें 3 के स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, जातीय मान, फेस वैल्यू एंड अंकीय मान, नॉमिनल वैल्यू क्या होंगे, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे 7, 3, 2, 8, 6, 5 के 7, 3, 2, 8, 6, 5। अभी हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसमें पूछा जाएगा कि 3 के तीनों बताना है कि इसका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 3 के। देखेंगे सबसे पहले। अब इसका निकालेंगे पहले प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान में सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू में हो जाएगा, प्लेस वैल्यू में कि सबसे पहले 3 है तो इसको 8 डिजिट उतार लेंगे 3, और जितने भी अंक होंगे इसके बाद, इस नंबर के बाद जितने भी अंक होंगे उतनी अपन 0 ऐड कर देंगे। 1, 2, 3, 4, तो 4 0 ऐड कर देंगे। 1, 2, 3, 4, तो ये होगा अपने प्लेस वैल्यू। अब 3 का निकालेंगे फेस वैल्यू। अब 3 का फेस वैल्यू क्या होता है? तो देखो 3 का फेस वैल्यू, हो जाएगी 3। ये ध्यान रखना, 3 की फेस वैल्यू 3 होती है। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। अब फेस वैल्यू ध्यान रखना 3 होती है। अब इसी का अगर निकाले अंकीय मान, नॉमिनल वैल्यू क्या होगी इसकी? नॉमिनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? 3 की हमें नॉमिनल वैल्यू चाहिए, तो 3 के स्थान पर हम 1 लिख लेते हैं, और इसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं 1, 2, 3, 4, हम उतनी 0 ऐड कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, तो ये 3 हो गई। ठीक है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। तो 7, 3, 2, 8, 6, 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 3, और 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 4 0, और फेस वैल्यू 3 होगी। नॉमिनल वैल्यू और आपके 1 और 4 0 हो जाएंगे। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव में कि बताइए 7, 3, 2, 8, 6, 5 में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कितना अंतर है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक इस प्रकार से और क्वेश्चन बनता है कि 7, 3, 2, 8, 6, 5 में स्थानीय मान, नॉमिनल वैल्यू एंड फेस वैल्यू में कितना अंतर है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको फटाफट करके बताता हूं। सबसे पहले 7, 3 ये ले लेंगे, 7, 3, 2, 8, 6, 5। अब ये ले लिए। अब इसमें बताना है कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस। जब हम डिफरेंस बताएंगे तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले अपने पता है कि प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ये है 3, 1, 2, 3, 4 0। अब इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 3, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 9 इधर बचा 9, इधर बचा 9, इधर बचा 9, इधर बचे 10 में 3 गए 7, इधर 9 और ना 2, ये तो ये हो गई आपकी कौन सी वैल्यू? ये आपका अंतर हो गया। और इसी प्रकार यदि इसमें पूछे कि बताइए इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अगर पूछ ले कि आपको नॉमिनल वैल्यू और
फेस वैल्यू में अंतर बताना है तो कैसे बताओगे? देखो इसी क्वेश्चन में फ्रेम कर लो, यहाँ पे आ जाए नॉमिनल वैल्यू, तो इसको कैसे करोगे? इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू ले लेना है। तो आपको पता है कि नॉमिनल वैल्यू हमारे पास ये है, तो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 और फेस वैल्यू को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? जब फेस वैल्यू को घटाएंगे तो 10 में 3 गए 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो ये आपकी आ जाएगी डिफरेंस इन दोनों के बीच का। तो ये वाला आपका ये सोल्व हो गया। ठीक, तो अब ये तीनों तो हो गए। अब करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड वैल्यू। अब स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना। 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना ही स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है। अब स्टैंडर्ड वैल्यू से सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि चलो यही नंबर ले लेते हैं कि 7328655, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ले लेंगे 7, यहाँ लगाएंगे 0.328655। आप ध्यान रखना कि आपने जितने भी अंक हो, जहाँ भी पॉइंट लगाया है, उस पॉइंट हमेशा 1 डिजिट के बाद लगेगा। 1 डिजिट के बाद जितने भी नंबर्स हो उतनी 10 के ऊपर पावर्स लग जाएगी। अब कितने डिजिट है यहाँ पे? यहाँ पे 1 के बाद 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। अब सेकंड आपसे पूछ ली जाए कि 2.734 की स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाए, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाए, तो कैसे करोगे आप स्टैंडर्ड वैल्यू? अब कुछ नहीं करना है, ये आपके ये हैं 27.34, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, इसमें पहला पॉइंट लिखना है, यहाँ पे पॉइंट पहला डिजिट लिखना है, फिर पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद ये 734 और इसको आप 10 में रिप्रेजेंट करना है। तो अब कितनी आगे किसका है? 1 डिजिट, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और 1 को लिखो या मत लिखो, आपको वही आंसर होता है। एक और देखो, इसमें 3 से 4 अच्छे से बेहतरीन सवाल करेंगे। नंबर 3, अब 0.00230, अब ये है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में? सबसे पहले एक डिजिट लेना है, तो एक डिजिट ये हो जाएगा। जब अपन 2 पॉइंट और लगाएंगे, ये 3 0 0, ये 0 0। अब इसे 10 में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब पहले अपन क्या कर रहे थे कि राइट में जा रहे थे, तो राइट में जा रहे थे तो अपन पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे, मगर इस बार लेफ्ट में जाना है। तो जब भी लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस में पावर आएगी। तो कितने अंक जा रहा है? 1 2 3, तो 10 की पावर -3 आएगी। अगर लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो माइनस में पावर आएगी, ये ध्यान रखना है। अब 14 सवाल, 0.3246। अब इसे अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये 0 यहाँ पे लगा देते हैं। अब अगर इसे रिप्रेजेंट करना है तो 10 की पावर में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी? इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले 3 एक डिजिट लेंगे। अब इसके पहले अब पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद जो भी अंक हो वो लिख देंगे 2 4 5 6। अब 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना, कितनी आगे आया? 1 2 डिजिट आ गया है, तो 10 की पावर 2 आ जाएगी।
इसी प्रकार एक सवाल और देखेंगे। अब यदि ऐसा आ जाए 0 2 3, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक डिजिट देखेंगे। तो डिजिट कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये दशमलव इधर आ जाएगी। तो 2 लिख के पॉइंट फिर लगा देंगे 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब इसे 10 में रिप्रेजेंट करेंगे। कितनी आगे आई है? 1 2 3 4 अंक आई है पॉजिटिव में, तो ये 4 लिख देंगे। 10 की पावर 4, 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में का एक और देख लो कि जब फिर 0.00000 2300 इस प्रकार आ जाए तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे पहले एक डिजिट देखेंगे। तो ये डिजिट ले लेंगे, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे और ये नंबर्स लिख देंगे 300 इंटू। अब ये देखो कितने डिजिट के हैं। अब अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो 10 की पावर आएगी वो माइनस में आएगी। 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5, ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।